अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो येस वी डोंट हैव एनी मच ऑफ अपडेट्स के कोई मेजर चेंजेस यहाँ पे देखने मिले, बट क्योंकि कल लुकिंग एट दी टाइम फ्रेम, डिफरेंट टाइम फ्रेम, कल के दिन मार्च 4 एंड मैक्सिको एंड कनाडा पे जो भी टैरिफ्स यहाँ पे लेवी किए थे ट्रम्प ने, मिस्टर ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होने स्टार्ट हो चुके हैं। चाइना ने भी यहाँ पर रिटेलिएट किया, उन्होंने भी एडिशनल टैरिफ्स यहाँ पर इम्पोज किए हैं। सो बेस्ड ऑन दैट, फिलहाल के लिए जो ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट इट इज ऑन द नेगेटिव एंड। वी ऑल नो कि कल के दिन में भी यूएस मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने मिली थी। एडिंग टू दिस, अगर हम बात करें यूएस के कॉमर्स मिनिस्टर की, या उनके जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी है, उनके इनसे एक स्टेटमेंट आया है कि जो यूएस है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, उनको एक बार फिर से रिकंसिडर करना चाहिए जो भी टैरिफ उन्होंने यहाँ पर इम्पोज किए, बिकॉज उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें यूएस के इकोनॉमी में आगे जाके देखने मिल सकता है। एंड वी हैव आल्सो सीन कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आई वुड से लास्ट ट्रेडिंग सेशन, बट लास्ट टू लास्ट डे यहाँ पे एक अपडेट भी मिला था हमें कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ऑलरेडी यूएस की जो इकोनॉमी है या उसका जो जीडीपी फोरकास्ट है वो यहाँ पर रिड्यूस कर दिया। इन सभी का इम्पैक्ट हमें ऑलरेडी देखने मिल रहा है। उनके जो पीएमआई नंबर्स है वहां पे भी ये इम्पैक्ट ऑलरेडी विजिबल है। इसलिए मार्केट्स थोड़े से, जैसे आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड मूव दिए जा रहे हैं बोथ एंड्स पर, तो वी माइट सी सम काइंड ऑफ मोमेंटम हैपनिंग ऑन दोज लेवल्स एज वेल। तो अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है, बहुत अच्छी वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है वहां पर, तो यस मे बी आप अपना ट्रेड्स थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने का रख सकते हैं। बट जब तक के लिए आपको कोई एक वन डायरेक्शन मूव नहीं मिलता ऑन बैंक निफ्टी, तब तक के लिए आई वुडंट सजेस्ट कि आप ज्यादा टाइम तक अपने होल्डिंग्स बना के रखें। बट यस 48,500 it is going to act as a major resistance. So Nifty has opened at around 22,215, around 24 points on the upside खुला है श्लोक जी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी has opened at around 48,603, around 131 points on the positive side। इसी के साथ जाते हैं आगे एंड देखते हैं आज के दिन के कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो ड्रैगर्स है या फिर गेनर्स है। करंटली मैं देख पा रही हूँ कोफोर्ज है जहाँ पे 5.02% की एक अच्छी गेन दिखाई दे रही है। देन वी हैव एमएनएम जहाँ पे 2.03% ऑन द अपसाइड खुला है। दीपक नाइट्रेट अराउंड 1.87% ऑन द अपसाइड खुला है। देन वी ऑल्सो हैव सम ड्रैगर्स। अगर हम ड्रैगर्स की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इन BSC अराउंड 5.61% की। बजाज फाइनेंस अराउंड 2.40% ऑन द डाउन साइड। ग्रैन्यूल्स अराउंड 2.17% ऑन द डाउन साइड। Max sells around 1.78% on the downside. So out of 16 sectors, I can see 5 sectors currently have opened on the negative end. 11 सेक्टर है जहां पे एक थोड़ी पॉजिटिव ओपनिंग हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम उन सेक्टर्स की बात करें जो नेगेटिवली ओपन हुआ है तो वहां मैं देख पा रही हूँ सबसे ज्यादा गिरावट हुई है इन NBFC, कैपिटल गुड्स, फार्मा, सीमेंट, ऑयल। तो यही 5 सेक्टर है जहां पे फिलहाल के लिए नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल रही है। एंड अभी वो 6 सेक्टर हो गए अराउंड। वी ऑल्सो हैव इंफ्रा समवॉट कमिंग इनटू द पिक्चर एज वेल इन द नेगेटिव एंड। अगर हम उन 10 सेक्टर की बात करें जहां पे पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है तो वहां पे सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं IT, देन वी हैव ऑटो, पावर, ऑयल, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, टेलीकॉम, मेटल एंड अदर्स के कुछ स्टॉक। बात करते करते ही आई थिंक कि आज के दिन वी आर सीइंग अ लॉन्ग बिल्टअप इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर देखने को मिल रही है, बट साक्षी जी आई वुड से कि ये जो तेज़ी है ये एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। तो हमेशा हम हमारे ट्रेडर्स को कहेंगे कि सेफ्टी ज़रूर बरकरार रखिए, अपने ट्रेड्स को अच्छे से बैलेंस ज़रूर करके चलिए। Even the market has fallen. These banks and finance companies, insurance companies, they're not falling. So they're going to outperform the market. Okay. They're going to outperform. Let us talk about Hindalco and Tata Steel. Hindalco and Tata Steel. So, okay, sir, you are bullish on those, or are we Bullish. expecting some kind of retracement in them? No, not this. This is going to be the big bull market. What we are going to see in the faster bull market. These are going to perform. These are outperforming actually. The metals also. Okay. Banks, finance companies, and metals are outperforming. Nothing specific. I think generally, you can go with the flow now. Okay. No? The only thing is you have to take care only in the year ending, and also some this thing will be there in the July, August. It's going to be a fall. So only generally the market will be generally 4-year cycle, 1.5 year down and 2.5 years up. Generally, it's present cycle. So I'm expecting 1.5 year fall. Okay. From December. In spite of all the volatilities and in spite of seeing like yesterday what happened, US market was so much up, everybody thought कि यहाँ पे भी कुछ होगा, and then exactly the opposite happened.
Right. So, but then the thing is, 22,000 was again another level which was an oversold level. So, एक fundamentally भी जैसे लोग people who analyze the PE and all, those people के हिसाब से भी it was a good type of thing. Geo Finance recently news में आया था because it has been Nifty ranking में, it has been Right. added and inflows were expected. So there were some block deals that day also 2 days back, 2 trading sessions back, and today also we are seeing good movement in the stock. Let's open Chambal Fertilizer एक बार. ओके, सो ऑलरेडी ओपन कर लिया है सर. क्या आपका बुलिश व्यू है इस पर? Yes, here also yes, the stock is trying to break day high, and it has shown very good reversal from lower levels on daily chart as well. And अच्छा open interest भी future में develop होते हुए दिख रहा है. If we see like overall Chambal Fertilizer is सो जस्ट net wise I think more than 2.5-3% up है. 530 पे opening करके 550 more than 4% up है at least the stock. राइट. And it is trying to break day high with good volumes again. यस So सर. mid cap Nifty में भी again we are seeing similar momentum. राइट. एक अच्छा buying momentum. So index में like obviously it is a monthly expiry now, but people who like to trade in index, we can see mid cap Nifty is performing better than other indices निफ्टी today. एंड बैंक निफ्टी. राइट. Obviously. So let's try to mid cap Nifty में see what we can do is we can buy a future, synthetic future. Let's try to Okay. deploy a synthetic future. सो सर 11,200 की स्ट्राइक का हमने कॉल ऑप्शन बाय किया एंड उसी का सेम स्ट्राइक का हमने पुट ऑप्शन यहाँ पर सेल कर दिया. Round Perfect. figures. तो स्टॉप लॉस हम 8,000 का रख सकते हैं एंड उसके सामने जो रिवॉर्ड होगा वो होगा 12,600 रुपीज का. Yes. And along with that, let's yes, we can save it. Let's open Chambal Fertilizer एक बार. सो जस्ट Net wise, I think more than 2.5-3% up है. 530 पे opening करके 550 more than 4% up है at least the stock. राइट. And it is trying to break day high with good volumes again. राइट. तीनों ही डेटा पॉइंट्स यहाँ पर कोरिलेट कर रहे हैं. बायर्स का अग्रेशन विजिबल ऑर्डर बुक डेटा में. ओपन इंटरेस्ट It's also मैसिवली इंक्रीज increasing. नहीं हुआ, हाँ. बट ओपन इंटरेस्ट में भी डिक्लाइन नहीं है, एटलीस्ट स्टडी है, स्लो एंड स्टडी मूव यहाँ पे ये स्टॉक दे रहा है. तो यस वी कैन एक्सपेक्ट अ बुलिश मोमेंटम इन चंबल फर्टिलाइजर. सर एडिंग टू दिस कोई और डेटा पॉइंट इसके साथ हमें देखना है. ओपन इंटरेस्ट माइट बी. Let's open the this open interest tool of Chambal Fertilizer. परफेक्ट. तो चंबल फर्टिलाइजर का ओपन इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया. सर काफी इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एटीएम पर Yes. ऑलमोस्ट 34,000 पुट राइटर्स ने एडिशन किया है एंड जो कॉल राइटर्स है उन्होंने अनवाइंडिंग की है ऑलमोस्ट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की. Yes, and even higher levels पे भी big unwindings Yes. are there. राइट. Let's okay, fair enough. Let's try to deploy a strategy here as well. Chambal Fertilizer में let's take an intraday type of thing again using synthetic future. Currently it is 560 ना. हाँ. राइट. Yes, I think it is good. Let's 560 जी. 560 पे ही एक बार open interest पे एक बार let's go again. जी. Open interest वाला tool. This is 560 only ना जहाँ पे addition हुआ है. Yes, सर let's go with 560 पे हुआ एडिशन. We will not face any open interest का issue. हाँ ठीक है, let's go with 560. परफेक्ट. तो 560 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया, उसके सामने हमने सेल किया है 560 का पुट ऑप्शन. सो एंट्री प्राइस है सर पुट ऑप्शन की 23 रुपीज की, क्लोज टू 23.2 की एंड जो कॉल ऑप्शन का बाय लेग होगा वो होगा 19.65 का. The resist support level support कर रहे हैं. The stop loss for this will be 550.5. सो आई क्विकली रिपीट. ये स्ट्रैटेजी में हम जो स्टॉप टारगेट कंसिडर करेंगे वो होगा 17,000 का. ऑन द रिस्क साइड या अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो वो होगा 11,000 रुपीज का. राइट. एंड क्विकली इसी के साथ मैं ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिप्लॉय कर देती हूँ अपने सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर की स्ट्रैटेजी यहाँ पर. Intraday. एंड इट्स अ इंट्राडे स्ट्रैटेजी. सीमेंट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज कि वो कभी भी इट कैन गो इनटू द पॉजिटिव जोन. एंड अगर हम उन 14 सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे हमें एक अच्छी बुलिश सेंटिमेंट नजर आ रही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन आईटी. देन वी हैव ऑटो, ऑयल, एफएमसीजी, पावर एंड द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग. इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर स्टॉक्स की तरफ तो 45 स्टॉक्स करंटली मैं देख पा रही हूँ इन पॉजिटिव. एंड जो 5 स्टॉक्स है करंटली नेगेटिवली ट्रेड करते हुए वो है HDFC बैंक,
Bajaj Finance, Grasim, Bajaj Finserv, and IndusInd Bank. And I think after a long time we are seeing green is today's Absolutely. color. So I think कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ जरूर चल सकते हैं. जी. बट इफ यू सी 270 पॉइंट्स ऊपर तो जरूर चल रहा है निफ्टी, बट ओआई में कोई सिग्निफिकेंट Gain गेन नहीं जरूर है. देखने को नहीं मिला है. तो वो चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे. एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी ये चीज़ पे ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ओआई इतना गेन नहीं हुआ है, रफली 0.5% ही गेन हुआ है. तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ तो है ही, मार्केट में थोड़ी सी मोमेंटम जरूर आनी जी. चाहिए थी इस तरीके की, बट अभी तक वो स्ट्रेंथ जो है एकदम प्योरली हमें नहीं दिख रही है या विद मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं दिख रही है. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई वुड से कि एक सेफर एंड पे ज़रूर बने रहिए. सी निफ्टी को मैं लगातार देखता आ रहा हूँ. आई मीन इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई ऑफ द निफ्टी. तो जी. वहां से जब निफ्टी में जो करेक्शंस आया था वो ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स के आसपास का करेक्शन जी. था. जी. So if you can look at from 26,250 से जो लो बनाया था निफ्टी ने 23,300 के आसपास का, उसके बाद जो निफ्टी में रिकवरी आया था, एंड दैट जी. रिकवरी वाज 1500 पॉइंट्स का रिकवरी. मतलब जी. 3000 का फॉल, 1500 पॉइंट्स का रिकवरी. दिस इज व्हाट द फॉल का 50% रिट्रेसमेंट. जी. एंड देन मार्केट ने फिर से जब प्रीवियस लो को ब्रेक किया, 23,250 को ब्रेक किया, सो माय एक्सपेक्टेड टारगेट वाज अराउंड 21,900 and 800. जी. So basically we watch on LMS, large cap, mid cap and small cap. राइट. So you can see the mid cap and small cap एक divergence दिखाए थे last two trading जी. sessions में. Even if you Right. can see the CNX mid cap जो कि अभी 49,000 to 25 के आसपास ट्रेड कर रहा है. जी. यहाँ पे बॉटम में आपको एक रिजेक्शन कैंडल दैट्स दी हैमर और से ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिला ऑन द सपोर्ट लेवल्स ऑन जी. प्रीवियस टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन. उसके बाद एक फॉलो अप कैंडल हमें देखने को मिला, एंड आज जी. उस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम देखने को मिला. सो दिस इज व्हाट अगेन ये जो डाउनसाइड चैनल था उसके सपोर्ट से बाउंस किए बजाय जी. इवन स्मॉल कैप में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है. जब ये तीनों इंडाइसेस सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाते नजर आते हैं ना, यहाँ पे हमें जी. थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है. एंड देन टॉकिंग अबाउट सेक्टोरल इंडाइसेस में, तो ऐसे दो सेक्टर्स थे जो इस गिरते बाजार में गिर नहीं रहे. राइट. One is metal, and जी. another one is that particular the commodity. I mean commodity and metal जो है थोड़ा डाइवर्जेंस दिखा रहे थे बाजार के कंपैरिजन में. जी. मेटल हो सकता है ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, अगेन यस्टरडे आल्सो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 25% का जो टैरिफ है वो मैक्सिको, कनाडा पे और चाइना पे 15% का टैरिफ वो लगाएंगे. तो इस ट्रेड वॉर के चलते इंडियन मेटल स्टॉक्स एंड कमोडिटी स्टॉक्स को फायदा होता नजर आ रहा है ऑन मोटा मोटी मुझे जो समझ में आ रहा है यहाँ से. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली थोड़ा मेटल्स और यू कैन सी कि मेटल एंड कमोडिटी सेक्टर्स उतना परफॉर्म नहीं किया जितना कि अदर सेक्टर्स परफॉर्म किया. जी. टॉकिंग अबाउट ऑटो सेक्टर्स में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली बिकॉज इस ट्रेड वॉर का सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो आने वाला है ऑटो को आने. जी. बिकॉज जो ऑटो एंसिलरीज हैं या फिर जो ऑटो एक्सपोर्ट करती है यूनाइटेड स्टेट से, जो ऑटो एंसिलरीज एंड एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट भी प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दिए. मतलब जो ऑटो एंसिलरीज हैं उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये जो ऑटो सेक्टर्स पे उतना नेगेटिविटी नजर आया. एज वेल एज इफ यू टॉक अबाउट कि हम लोग इलेक्शन के बाद से लगातार बोलते आ रहे थे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल एंड एफएमसीजी ये वो जो सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म करने वाले. बट हुआ क्या, थोड़ा सा इसके विपरीत हुआ. कंज्यूमर ड्यूरेबल तो और ज्यादा डाउनग्रेड हुआ.